हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्य पर आधारित कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए। अगर पूछेगा माध्य का फार्मूला क्या, माध्य का सूत्र क्या होता है, तो माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर योग बटा संख्या होता है। योग में जोड़ देना और जितना संख्या है उसको गिन के भाग देना, ये माध्य का दूसरा फार्मूला है। पूछ सकता है परिसर किसको कहते हैं, तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान। उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान। और क्या पूछ सकता है, एक फार्मूला ये ध्यान रखिए, पूछ सकता है मध्यमान या इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो क्या मध्यमान या वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई टू। इसके अलावा जो पूछ सकता है वो चौथे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है वर्ग ऊंचाई को वर्ग लंबाई भी कहते हैं। वर्ग लंबाई को वर्ग अमाप भी कहते हैं, वर्ग अमाप। तो इसका फार्मूला है ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन माध्य का मतलब योग बटा संख्या है, परिसर का मतलब सबसे बड़ा मान में सबसे छोटा मान घटाना है, मध्य मान या वर्ग चिन्ह कहेगा तो दोनों जोड़ के 2 से भाग देना है, वर्ग ऊंचाई वर्ग लंबाई या वर्ग माप कहेगा तो क्या करना है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा घटा देना। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताओ। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहते किसको है, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, तो 1 2 3 4 5। इसका माध्य बताना है। तो समझिए, जब भी बढ़ते क्रम में सही एपी में रहे, एपी का मतलब आप लोग समझते हैं, 1 1 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो बीच वाला संख्या जो होता है वो माध्य होता है। बीच वाला संख्या माध्य होता है, या शुरू और अंतिम चीज जोड़ के माध्य होता है। तो बीच वाला संख्या तो पता है, तो माध्य का आंसर कितना हुआ 3। या तो जोड़ के भी हम देख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा कितने संख्या है 5, तो जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10 5 15 15 बटा 5 का मतलब कितना हुआ 3। तो इतना नहीं करना है एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि अगर बढ़ रही है सेम बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है लगातार 1 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है तो लगातार 2 ही बढ़ रही है, अगर 3 बढ़ रही है तो 3, यानी एपी में है तो बीच वाला संख्या जो होगा माध्य होगा। कभी कभी बीच वाले 2 संख्या आ जाएगी, तो ध्यान रखना है शुरू अंत का जोड़ का 2 से भागा देंगे तो भी माध्य आ जाएगा। कितना है 6 बटा 2 का मतलब कितना है 3। समझ गए होंगे आंसर अच्छी तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 3 का। वर्ग चिन्ह बताना है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बताते हैं ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो इसके लिए दूसरा क्वेश्चन के लिए ऊपरी सीमा कितना है, ऊपरी सीमा 130 150 है, यानी 130 150 में ऊपरी सीमा क्या है 130 150 में ऊपरी सीमा है। का वर्ग चिन्ह निकालना, तो ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा हमारा है 150 प्लस निम्न सीमा 130 बटा 2। 150 130 जोड़े 280 बटा 2 का मतलब कितना है 140। 140 कौन सा ऑप्शन है, देखिए 140 जो ऑप्शन है वो सी है, आंसर हो गया सी। कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्या का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए अच्छा समझिएगा इस क्वेश्चन को, 4 लगातार विषम संख्या, उसका माध्य जो है कितना है, उसका माध्य हमारा 6 है। देखिए माध्य जो हमेशा होता है बीच में होता है, माध्य क्या होता है बीच में होता है। तो इस 4 संख्या के बीच में एक प्लेस आएगा, इस प्लेस का मान कितना है 6। समझ गए, इतना दूर 6 है, 4 संख्या बांट दिए, इसका मान 6 है। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या। देखिए 6 जो है वो विषम संख्या है कि चारों विषम संख्या के बारे में बोला है,
चारों विषम संख्या है, छः के बाद विषम संख्या कौन आता है 7, इसके बाद विषम संख्या कौन आता है 9। कहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बाद सबसे छोटी संख्या का आता है, तो इसे निकालते, तो आंसर कितना हुआ 9। एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। कहा 4 विषम संख्या है, क्या 4 विषम संख्या पार्ट लिए 1 2 3 और 4। कहें माध्य जो होता है, अभी बताएं माध्य जो होता है बीच में होता है, इसलिए 3 इसका आंसर हुआ। विषम संख्या में 2 2 का अंतर रहेगा, तो माध्य क्या रहेगा बीच में कितना है 6। कहा सबसे बड़ी संख्या चाहिए, हम विषम संख्या चारों है, तो इसके बाद 6 के बाद विषम संख्या कितनी आती है 7, 7 के बाद विषम संख्या कौन आती है 9, तो आंसर कितना हुआ 9। सबसे छोटे पूछता तो 6 के पहले विषम संख्या कितनी आती है 5, उसके पहले कितनी आती है 3, तो आंसर हमारा कितना होता है 3 होता है। आगे बढ़ते हैं, आंसर कितना हुआ 9। इसको x मान कर भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा होगा। अगला कह रहा है देखिए कि x + 2 2x + 3 4x + 5 5x + 2 का मान कितना 18 है, तो x का मान ज्ञात करना है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कह रहा है, जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं। 4 नंबर में x + 2 2x + 3 लिख लेते हैं, x + 2 है, 2x + 3 है, 2x + 3 है, x + 2 है, 2x + 3 है, 4x + 5 है, 4x + 5 है, 4x + 5 है, और 5x + 2 है, 5x + 2 है। कितना संख्या है 1 2 3 4 संख्या है। चारों को जोड़ के इसमें देखिए कोई बढ़ते ऐसा नहीं जा रहा है, तो चारों जोड़ से कितना भागा देना है, माध्य निकालना है, तो 4 से भागा देना है। इसका माध्य दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ, कितना 18 लिख दिए, चारों को जोड़ दिए, 4 से भागा दिए, 18 लिख दिए। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, x 2x 3x 3x 4x 7x 7x और 5x 12x 12x प्लस ये कितना होगा 2 3 5 5 10 10 2 कितना हुआ 12, 10 2 कितना हुआ 12 हुआ, बराबर ये कितना, इसको गुना करेंगे तो कितना 18 इधर गुना होगा, 18 क्या होगा 72। तो हमको 12x का जो मान आएगा 12x + 12 है, तो उधर जाएगा -12, तो 72 में 12 जाएगा 60 होगा, 60 से काटेंगे तो कितना होगा 5 होगा। x का मान कितना है 5। तो एक आध क्वेश्चन रहता है जितना बड़ा आता है उसको सोल्व भी करना पड़ेगा, तो आंसर क्या है 5। देखिए अच्छे से सोल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर कह रहा है, इसमें 5वां नंबर क्या है, कह रहा है 17 और 19 का समानांतर माध्य चाहिए। तो माध्य या समानांतर माध्य का मतलब क्या है, 13 और 19 का चाहिए, तो 13 + 19/2, 13 और 19 जोड़ेंगे तो 32/2, मतलब कितना हुआ 16 हुआ। 13 और 19 का समानांतर माध्य कितना हुआ 13 और 19 का, 13 और 17 था, 13 और 19 नहीं था, कितना 13 और 17, तो इसका 13 और 17 को जोड़ेंगे 30, 30/2 मतलब कितना आएगा 30/2 मतलब 15 आएगा, 15। आंसर कौन सा होगा 15, आंसर होगा बी। कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं को माध्य चाहिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं को माध्य। छठा अच्छे देखिएगा, 1 है विषम संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार 10 को लिखना है। देखिए 10वां संख्या को कौन सा होगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो पहला संख्या लिख रहे हैं तो 10 लिख भी सकते हैं, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 10 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो क्या कहें, जब बढ़ रहा है तो दोनों को जोड़िए, 1 + 19/2, 1 + 19/2 20/2 कितना हुआ हमारा 10 हुआ। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है, कहा प्रथम 10 विषम संख्या, तो 1 लिखे 3 लिखे। देखिए जब पहले लिख रहे हैं तो 1, दूसरा लिख रहे हैं 3, तीसरा लिख रहे हैं 5, यानी 2 से गुना करके 1 घटा रहे हैं। तो अंतिम वाला लिखेंगे तो हमको पता रह गया 10 दूना 20 में घटेगा तो 19, आप कटेंगे 19 + 1 20/2, 19 + 1 20/2 मतलब 10। ये तरीका मैंने बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए 50, अगर 50 विषम संख्या रहता तो 1 से कहाँ तक जाते, 50 दूना 100 99 तक जाते, आंसर कितना आता 50 आता। आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा आ गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना है 5 आया। अगला देखिए, कह रहा है परीक्षण इतना का माध्य आ रहा है। अब देखिए 1 है, 2 2 बढ़ रहा है, इसमें 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 अगर कोई 80 में है तो क्या कहें 1 2 3 4 5 है,
तो बीच वाला संख्या कौन सा होगा, 1 इसको हटाइए, 2 इसको हटाइए, तो इसका मान जो होगा 11, यानी x + 4 का मान कितना दिया हुआ है 11, तो x का मान कितना होगा 7। अच्छा समझिए इस बात को, कहें कि अगर सेम बढ़ती जा रही है, 2 2 बढ़ रही है, 2 2 बढ़ रही है, तो बीच वाला संख्या जो होता है माध्य होता है, तो बीच वाला संख्या कितना होगा x + 4, इसका मान कितना दिया है 11, तो x + 4 का मान 11 + 4 है -4 जाएगा, कितना आंसर होगा 7। 5 के प्रथम 7 गुणजों का मान चाहिए 5 के प्रथम कितना गुना 7 गुना, तो 5 दूना 10, 15 चौके 20, ऐसे करके चलेगा। 7 को ही लिख लीजिए, 5 20 25 30 35, इसका कहा माध्य, तो 5 5 बढ़ रहा है माध्य, 3 3 छोड़ दिए तो बीच वाला संख्या कितना हो गया 20 हो गया, ये हमारा क्या हुआ माध्य हो गया। अभी बताएं जब सेम बढ़ रहा है तो उसका क्या करना है, बीच वाला संख्या ले लेना है, वही माध्य होगा। इसमें भी देखिए एक x + 3 x + 5 x + 7 x + 10, सेम नहीं बढ़ रहा है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोच लेना है इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, तो इसको जोड़कर ही बनाना पड़ेगा। यानी अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखिए इसको जोड़ते हैं तो x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 है, क्या है x है, x + 3 है, x + 5 है, x + 7 है और x + कितना है 10, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भागा देंगे, सबको जोड़ेंगे और इसका माध्य कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है देखिए, इसका मान जो है 9 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, x यानी 5x + 8 8 7 15 15 5 15 10 25 बराबर 9 5 45, तो ये 5x का जो मान होगा 45 में 25 जाएगा 20, x का मान कट जाएगा तो कितना होगा 4, x का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया। देखिए x का मान 4 आ गया, x का मान 4 दिया हुआ ऑप्शन जो होगा वही आंसर होगा हमारे 4। बड़ी अच्छे से इस 9 क्वेश्चन को समझाया गया, एक बार अच्छे से अगर समझना है तो हम बड़ी अच्छे से समझा देंगे। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान, अगर मान लीजिए हमको बनाना होता तो कितना कैसे करते हैं, पहले तो समझा चुके हैं, 1 2 3 4 5 यहीं लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं बीच वाला संख्या जो होगा वो हमारा माध्य का आंसर कितना होगा 3 होगा। दूसरा क्या वर्ग चिन्ह कह रहा है, तो वर्ग चिन्ह मतलब बीच वाला मान दोनों को जोड़िए तो 280 और 2 से भागा दीजिए तो 140, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 कितना होगा 100 कितना होगा 280 और 2 से जोड़ेंगे तो 140 आंसर आ गया। कहा प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य, तो 4 को ऐसे पालते हैं। उसके बाद कहा छो माध्य जो है बीच में होता है, छो कहा सबसे बड़ी संख्या बने इधर, तो इसके बाद सब विषम संख्या 7 आता है, इसके बाद विषम संख्या 9 आता है, आंसर कितना मार दिए 9। उसके बाद कहें इसका माध्य जो दिया हुआ है 18 दिया हुआ, कितना माध्य दिया हुआ 18 दिया हुआ, तो 18 रेगुलर तो है, बढ़ लगातार तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसको जोड़ेंगे x 2x 3x 3x 4x कितना 3x 7x ये कितना हुआ 12x, डायरेक्ट लिखते 12x। आगे क्या लिखते आगे देखिए संख्या लिखते तो 2 5 5 5 10 10 2 कितना लिखते 12 बराबर कितना संख्या है कितना है 1 2 3 4 संख्या है, 4 ये 4 से भागा देते बराबर कितना है 18 जो कितना होता है 72, तो 12x का मान कितना 72 में 12 जाता है 60 और काटते तो 5 आंसर निकाल लेते हैं यहाँ से। कहें इस दोनों का समानांतर माध्य चाहिए, तो ये तो 13 + 17 जोड़ते 30/2 करते 30/2 मतलब 15, डायरेक्ट आंसर इसको मारते। अगला देखिए प्रथम 10 विषम संख्या, जितना भी विषम संख्या होता है उसका माध्य वही होता है, जैसे मान लीजिए प्रथम 20 विषम संख्या पूछेगा उसका मान माध्य जो होगा 20 ही आएगा, तो आंसर हो गया 10 है तो 10 ही होगा। यदि कह रहा है इसमें कह रहा है कि 5 परीक्षण x + 2x, इसमें बढ़ता हुआ सेम जा रहा है 2 बड़ा 2 बड़ा 2 बड़ा 2 बड़ा ऐसा करके, तो कहें बीच वाला संख्या जो माध्य होता है यानी इसमें बीच वाला x + 4 है, x + 4 का मान इसमें माध्य कितना दिया है 11, तो x + 4 का मान 11 है, तो x का मान +4 है तो -4 जाएगा, 11 में 4 जाएगा 7। 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य, तो 5 तोड़ते लिख ले 5 दूना 10 5 दिया 15 5 20 5 25 5 7 30 7 5 7 35 7 का तो लिख दिए। उसके बाद बीच वाला संख्या देखे 3 है 3 8 लिया, बीच वाला कितना 20 आंसर आ गया। उसके बाद का इसको तो इसको भी तुरंत हम कर देते, कैसे करते देखिए खाते जोड़ते x 2x 3x 4x 5x कितना हुआ हमारा 5x आ गया, तो 5x लिखते इसको 5x जोड़ते इसको 3 5 8 8 7
8 7 15 15 10 25 25 बटे कितना है 1 2 3 4 5 5 बराबर कितना है 9। तो 9 पचे कितना होता है 45 होता है। अब 45 में 25 जाता है तो 5x का वैल्यू 20 होता है, x का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। बस इतना ही समय लगता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमारा जो है एनर्जी बना रहे आपको अगली वीडियो देने के लिए। थैंक यू।